हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है देव उठनी एकादशी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी तुलसी जी को कर रही हूँ साफ़ सुथरा, नहला दिया है उन्हें। और अब जो छींटे पड़े थे वहाँ पे पोछा लगा दिया, क्योंकि बैठ के यहीं पे पूजा करनी है। चलिए पूजा शुरू कर लेते हैं। के लिए यहाँ पे ले लिए हैं मैंने कुछ फूल, और यहाँ पे रखा है ये सामान। ये जो है माता जी के वस्त्र हैं और उनका सामान है सिंदूर का, सिंगार का। और ये उनकी पूजा का सामान है। दीपक मैंने वहीं पे पहले ही रख दिया है। मैं डेली जो है अपलोड करती हूँ, मैंने सोचा आज मैं कुछ आप लोगों को हटके दिखाती हूँ। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे तुलसी पूजा, और मेरे जो फैमिली मेम्बर है वो सब भी मेरे पास ही है, सब बैठे हुए हैं। तो मतलब जैसे एक बेटी के विवाह में तुलसी जी को सजाते हैं, इसी तरह से मैं भी कर रही हूँ। मैं तुलसी विवाह नहीं कर रही हूँ, मैं तुलसी पूजा ही कर रही हूँ। तो पर थोड़ा अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ स्पेशल करना भी अच्छा लगता है। तो जैसे आज मतलब एकादशी है, तो मैंने सोचा चलो मैं ऐसे कर लेती हूँ। और मतलब ये करना बहुत अच्छा माना गया है। तुलसी जी की पूजा करना बहुत ही अच्छा माना गया है। सुबह में भी हम तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रहे, रविवार को और एकादशी के दिन हमें तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम मतलब भूल जाते हैं, गलती कर जाते हैं, तो मतलब उनका हमें कुछ फल नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी वीडियो के द्वारा दोहरा देती हूँ इन बातों को। और मतलब शाम में हम रविवार में पूजा कर सकते हैं, बिना छुए दीपक जला के हम रख सकते हैं वहाँ पे शाम के टाइम में, सुबह में नहीं। और पत्ते भी नहीं तोड़ते हैं, दिन छिपे से बाद में पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। और जैसे इस बार हुआ था, दीपावली से भी पहले तीसरे दिन जो है पत्ते तोड़ के रख लिए गए थे, क्योंकि दीपावली के दिन हम पत्ते नहीं तोड़ सकते, उससे अगले दिन ग्रहण था। तो इसलिए हम पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं तुलसी जी के। तो इनके बहुत सारे जो है नियम होते हैं। घर में तो कोई भी लेके आता है, जब कोई लेके आता है तो पूजा भी करनी चाहिए। और मतलब मेरी कुछ तुलसी जी सूख गई थी कुछ गमलों में, तो मैंने जो है ये कार्तिक मास में ही लगाई है ये वाली तुलसी जी। तो मतलब अगर सूखी हुई तुलसी को हम इस माह में निकालें और उसी गमले में दूसरी लगा दें तो वो भी अच्छा माना गया है। तो मतलब मेरे बच्चों ने 2 तुलसी जी लगाई हैं, रामा जी श्यामा जी, दोनों तुलसी हमने लगा दी है इस बार। मतलब ये वाली तुलसी जी भी हमने उसी दिन लगाई, दोनों तुलसी एक दिन लगाई। वो वाली थोड़ी छोटी रह गई है, और ये देखो इतनी बड़ी हो गई है 10-15 दिन में। इनका ध्यान रखना पड़ता है, जो इनकी मंजीरी होती है वो हमें साथ के साथ तोड़ती रहनी चाहिए, उससे जो है हमारी तुलसी जी की ग्रोथ रुक जाती है। तो यहाँ पे मैं जो है तुलसी जी का श्रृंगार कर रही हूँ थोड़ा सा, और चुंदरी उड़ा दी है, मैंने घर पे ही बनाई थी। और ये लहंगा भी, तो नेल पेंट वगैरह मैं सब लगा रही हूँ तुलसी जी को। आप सब कैसे करते हैं प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए। और यहाँ पे लगा दिया है रोली जी का टीका मैंने तुलसी जी को। हल्दी इसलिए रखी है अपने पास में क्योंकि स्वास्तिक बनाया था, और थोड़ा सा प्रसाद ले लिया है मैंने, पुष्प वो भी जो मेरे पास थे, क्योंकि आज के दिन हम चावलों से तो नहीं बना सकते हैं स्वास्तिक, तो इसीलिए मैंने हल्दी से बनाया था। और उसके ऊपर रख दिया है दीपक। ये कुछ फूल जो है मैं शालिग्राम जी को चढ़ा दूंगी, और कुछ तुलसी जी को। जो भी आपको अपनी बात कहनी है, जो प्रार्थना करनी है, वो भी आप अच्छे तरीके से कीजिए। कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं करना है कि दिखावा करना है या कुछ करना है, अपना सिंपल तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं इस तरह से। वरना मेरे यहाँ पे ऐसा होता है, 10-15 औरतों को शालिग्राम जी की साइड बैठाया जाता है, और 10-15 औरतों को तुलसी जी के पास बैठाया जाता है। जो शालिग्राम पाठ वाली औरतें होती हैं वो जो है बनने के गीत गाती हैं, और कुछ तुलसी जी के मतलब बन्नी के गीत गाती हैं, और मतलब बिल्कुल शादी वाली तरह ही करते हैं वो सब। तो यहाँ पे हम सब ने हाथ जोड़ लिए हैं, जो भी एक एक मेंबर आ रहा है घर का, सभी ने इस तरह से की हमने तुलसी जी की पूजा। प्लीज़ बताना आप कमेंट में कैसी लगी आज की वीडियो मेरी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।